जब हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही होती है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन फिर भी का प्रतीक होता है, शुभ्रता का प्रतीक होता है, फिर भी झूठ के साथ सफेद शब्द का मतलब आज मैंने ये नई ड्रेस पहनी है, कैसी है, कैसी लग रही है। करते समय शिकार को जब वो खा रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में मस्त हैं और अपने अपने जीवन में भी मस्त होंगे। अपने अपने जो भी आपके हिस्से में जो कर्तव्य आते हैं उसको भी निभा रहे होंगे, क्योंकि कर्तव्य निभाना हमारा पहला कार्य है जिंदगी का। और जिस तरह से हम और आप संलग्न हैं अपने अपने कार्य में, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक मैं लेकर आती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ और आप उसे बड़े प्यार से देखते हैं, समझते हैं, सराहते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। इस चक्कर में मैं आपके लिए और नई नई टॉपिक ढूंढती हूँ, सर्च करती हूँ ताकि आप तक सही ज्ञान पहुँचे। तो इसी श्रेणी में आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। नया टॉपिक जैसा कि आजकल मैं कुछ दिनों से मुहावरे लेकर आ रही हूँ, है ना। मेरा मकसद होता है कि किसी भी मुहावरे को समझने के लिए उसके पीछे की स्टोरी को भी समझा जाए, इसके पीछे मकसद क्या है और ये बना क्यों। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसी श्रेणी के अंतर्गत सफेद झूठ। जब हम सफेद झूठ बोलते हैं तो सफेद झूठ बोलना जो है वो एक तरह से किसी की जान बचाना भी हो सकता है। किसी के सम्मान में हम विनम्रता पूर्वक जान के किसी को ठेस ना पहुंचे और हम सफेद झूठ बोल देते हैं, और सफेद झूठ किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका अर्थ ये है कि सफेद झूठ ऐसा झूठ होता है जो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन किसी का मान बढ़ाने के लिए या विनम्रता पूर्वक हम ऐसा झूठ बोल देते हैं जो झूठ होता है लेकिन सामने वाला उसे पकड़ भी लेता है। ये भी एक बड़ी बात है। सफेद झूठ उसे ही कहते हैं जो सामने वाला, सुनने वाला उसे पकड़ ले और हमारे झूठ को सुनकर और उसे अंदर ही अंदर उसे पता भी चले कि हाँ भी हमारे लिए ही इसने झूठ बोला है, हमारी रिस्पेक्ट के लिए, हमारे लिए विनम्रता का भाव प्रकट करने के लिए सफेद झूठ बोला गया है। तो सफेद झूठ बना कैसे, आया कैसे? सफेद रंग तो पवित्रता का प्रतीक होता है, शुभ्रता का प्रतीक होता है, फिर भी झूठ के साथ सफेद शब्द का मतलब क्या है? और यहाँ पर उस झूठ है जो पकड़ में जल्दी आ जाता है। और ये एक अंग्रेजी के शब्द से, अंग्रेजी के इडियम से ये बना है, अंग्रेजी का यह अनुकरण है, व्हाइट लाई, यानी कि सफेद झूठ। तो जो अंग्रेजी का है वो भी विनम्रता पूर्वक है, ये है किसी की जान बचाने के लिए, किसी को डांट से बचाने के लिए ही ये झूठ होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे इसके पीछे एक कारण होता है कि हम किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं या किसी का मान बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे कि कोई हमसे पूछ ले कि मेरी ड्रेस देखो, आज मैंने ये नई ड्रेस पहनी है, कैसी है, कैसी लग रही है। भले इस पर अच्छी ना लग रही हो लेकिन बोल देते हैं कि उसको बुरा ना लगे, हम कह देते हैं अरे वाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। किसी ने नई झुमके पहन लिए, किसी ने नए शूज पहन लिए, तो हम कह रहे हैं हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भले ही वो अच्छा ना लग रहा हो, तो इस तरह की झूठ जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन किसी को ठेस भी नहीं लगने देते किसी के हृदय को। तो इस तरह के झूठ होते हैं जो जिसे हम सफेद झूठ का नाम देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी और कि सफेद झूठ इसलिए भी कहा जाता है कि जब हम बोलते हैं, जब हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही होती है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, है ना, फिर भी हम बोल देते हैं। तो बोलते समय हमारे चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हमारे चेहरे पे जैसे हवाइयाँ उड़ने लग जाती है, हमारा जो चेहरा है वो सफेद पड़ जाता है। तो हमारे चेहरे के भाव को देखते हुए सामने वाला, सुनने वाला फौरन समझ जाता है कि ये झूठ है, ये सफेद झूठ है, ये पूरी तरह से झूठ है, बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है। इसलिए वो सामने वाला हमारे चेहरे की रंगत को देखकर समझ जाता है कि इसमें दाल में कुछ काला है, झूठ है, क्योंकि इसीलिए इसका रंग उड़ गया है। तो इसलिए भी
इसको सफेद झूठ कहा जाता है, क्योंकि बोलते समय हमारे चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हमारा चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो ये जैसे कि जिसमें कि कांति चली जाती है, चमक चली जाती है, तो ऐसे झूठ बोलते समय हमारे चेहरे के भाव बता देते हैं कि ये जो बोला जा रहा है ये सरासर झूठ है। एक और मुहावरा ले लेते हैं। वो दूसरा मुहावरा हमने लिया है मगरमच्छ के आंसू। ईश्वर ना करे को रोना पड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर हम रो रहे हैं और कोई कह दे ये तो मगरमच्छ के आंसू है, तो हमारा दिल टूट जाएगा। यानी कि हमें तो रोना आ रहा है और सामने वाला कह रहा है कि मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू यानी दिखावे के आंसू हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? मगर को तो पता भी नहीं कि उसके बारे में इतनी अटकलें लग रही हैं, उसके बारे में इतनी बातें की जाती हैं। क्यों कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू? तो इस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मगरमच्छ के आंसू इसलिए कहा जाता है, जब मगरमच्छ कोई शिकार पकड़ता है और शिकार करते समय शिकार को जब वो खा रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो आंसू बह रहे होते हैं तो ऐसा सोचा जाता है कि शायद उसको बुरा लग रहा है कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की जान ली और उसको खा रहा है, क्योंकि वो उसकी अपनी भूख मिट रही लेकिन उसकी जान चलेगी। ये सोचकर उसके मन में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं, लेकिन बात बनी हुई है। तो ये एक फैक्ट भी है कि जब मगरमच्छ कोई शिकार कर रहा होता है, खा रहा होता है, तो उसकी आंखों से सचमुच आंसू बह रहे होते हैं। ये फैक्ट है। तो इसी आधार पर ये धारणा बना ली गई है कि मगरमच्छ एक तो शिकार कर रहा है, किसी की जान ले ली, ऊपर से दिखावा कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको दुख हो रहा है। तो इसलिए भी इस पर ये कहावत बन गई है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मगरमच्छ के आंसू तो मत बहाओ। तो मगरमच्छ के आंसू यानी दिखावे के आंसू, इसलिए उसे कहा जाता है। मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे जो आनंद आता है, जो मेरा मनोबल बढ़ता है, उससे आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी उत्साहित हो जाती हूँ और नया बनाने के लिए। इसलिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें, और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह बात पहुँचे, वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा या इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।